नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन अ बॉडी अराउंड क्लोज्ड पाथ इज 0। मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन क्लोज्ड पाथ में किसके बराबर होगा? हमेशा 0। यहाँ पे कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे हम? ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ क्या रहेगा? 0। यहाँ पे क्लोज्ड पाथ का मतलब देखिए, पहले क्या होगा, लेट्स से बॉडी ए पोजीशन पे थी और मैंने ए पोजीशन से बॉडी को अपवर्ड फॉल करवाया, मींस ए टू बी। पहले बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फॉल करवाया, बॉडी गई ए टू बी, देन बॉडी फिर बी से डाउनवर्ड आई अपने आप, दैट इज बी टू ए। पहले बॉडी ए से बी गई, देन बी टू ए आई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास एक क्लोज्ड पाथ मिल गया। क्लोज्ड पाथ कैसा है? दैट इज ए बी ए। ओके, तो आप एक क्लोज्ड पाथ में वर्क डन निकालोगे, वो किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। तो लेट्स से पहले हम ए टू बी की बात करते हैं कि लेट्स से बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फॉल करवाया, वर्टिकली अपवर्ड्स बॉडी गई, तो वर्क डन किसके बराबर होगा? वर्क डन होता है हमेशा फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर बॉडी ए टू बी गई तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बट यहाँ पे आपने अगर जो वर्क डन कौन करेगा? कंजर्वेटिव फोर्स। मींस वर्क डन किसने करना है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन निकालना है। यहाँ पे याद रखना, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स नहीं निकालना, जो कि हमने पहले निकाला था और आंसर मिला था mgh के बराबर। यहाँ पे जो वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। एक्चुअली ये है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वो निकालना है आपने। तो यहाँ पे जस्ट लिख लो Fg, डेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको पता है अगर बॉडी ऊपर को फॉल करवाएंगे हम तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगती है हमेशा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नीचे की तरफ लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का एंगल बनेगा 180। तो वर्क डन आ जाएगा Fg इंटू एस कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो वर्क डन आ जाएगा -Fg इंटू एस। ओके, ये जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, मास ऑफ द बॉडी। लेट्स से जो आपने बॉडी को, जो बॉडी लेके जा रहे हो ए से बी देन बी टू ए, वो बॉडी का मास है m। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर आ गई m इंटू जी के बराबर। s क्या है? जस्ट डिस्टेंस है ए और बी के बीच का, वो किसके बराबर है? लेट्स से h के बराबर। तो ये आ गया आपके पास वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ए टू बी, दैट इज -mgh। अब नेक्स्ट है, अब बॉडी आएगी बी से ए, तो वर्क डन होगा। नाउ बी टू ए की बात कर रहे हैं हम। अब बी टू ए जाएगी बॉडी, मीन्स उसने नीचे आना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा बी टू ए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो तो हमेशा डाउनवर्ड लगती है, वो नीचे ही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो आपके पास जो एंगल मिलेगा Fg और S के बीच में वो मिलेगा cos ऑफ 0। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स पुट की mg, S बराबर है अगेन h के बराबर, cos 0 होगा 1, तो आपको वर्क डन मिलेगा mgh के बराबर। फर्स्ट वाले वर्क डन को नाम दे दो W1 और सेकंड केस में जो वर्क डन हुआ B2A, डेट इज उसको नाम दे दो W2। तो टोटल वर्क डन बराबर आ जाएगा जस्ट W1 प्लस W2 के बराबर -mgh प्लस mgh, इट विल बी 0। तो ये प्रूव हो गया कि जो क्लोज्ड पाथ में किया गया वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वो क्या रहता है हमेशा, दैट इज 0।
नेक्स्ट अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करनी है हमने। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, पहले अभी बात की नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, अब क्या है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव जस्ट कंजर्वेटिव फोर्स का ऑपोजिट है, जिस केस में इस फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है पाथ पे। ओके, अब इस केस में जो वर्क डन होगा वो डिपेंड करेगा पाथ पे। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स, वो हमेशा पाथ पे डिपेंड करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बताया था आपको। मैकेनिकल एनर्जी इज जस्ट सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब इस टॉपिक में आपको बात करनी है कंजर्वेशन की, कि मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, हमेशा कंजर्व्ड रहती है, मींस उसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसके लिए आप बात करेंगे, लेट्स से आपके पास एक बॉडी है, लेट्स से कंसिडर अ बॉडी जिसका मास है m। आपने इस बॉडी को फॉल करवाया एक हाइट से, वो पॉइंट ले लिया लेट्स से a, ये एक हाइट, ये ग्राउंड लेवल है दिस वन, और आपने इस बॉडी को फॉल करवाया एक पर्टिकुलर हाइट से, टोटल हाइट है h, a पॉइंट है, a पॉइंट से आपने फॉल करवाना है उस बॉडी को। अब टोटल हाइट के केस में आपको इस इंटरवल में 3 पॉइंट्स कंसिडर करने हैं, A, B एंड C। C पॉइंट जो है वो ग्राउंड लेवल पे है और इंटरवल में ऐसे 2 पॉइंट्स A, B एंड C। लेट्स से A और B के बीच का डिस्टेंस है x, तो नेचुरली B से C के बीच में कितना होगा, टोटल में से x निकाल दो, डेट इज h माइनस x। तो लेट्स से कंसिडर करो, सबसे पहले आपके पास जो बॉडी थी वो कहाँ पे प्रेजेंट थी, ए पोजीशन पे थी। आपने उस बॉडी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो बॉडी नेचुरली कहाँ पे है, एक रेस्ट पोजीशन पे है। रेस्ट पोजीशन पे है मींस जब ए पॉइंट पे, मतलब मींस ए पोजीशन पे बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मींस 0 है। तो अभी हम सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं, ए पोजीशन की। ए पोजीशन पे बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मीन 0 के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या कितनी है ए पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m/u²। तो ये बराबर आ जाएगी 0 के बराबर, क्योंकि u इज 0। पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं ए पोजीशन पे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि कितनी हाइट पे प्रेजेंट है, तो देख लीजिए ए से ग्राउंड लेवल तक कितनी हाइट है, डेट इज h। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है ए पॉइंट पे, mgh के बराबर। तो मैकेनिकल एनर्जी निकाल लीजिए। मैकेनिकल एनर्जी जस्ट सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस 0, तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर आ गई mgh के। तो ये है आपके पास फाइनल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू एट पॉइंट ए पे। अब इसी तरह बी पे निकालेंगे, बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए एट पॉइंट बी, तो बी पोजीशन पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मींस पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अगेन आपने हाइट देखनी है कि बी पॉइंट जो है वो ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट तक है, डेट इज h माइनस एक्स। तो हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh माइनस एक्स। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अब आपने बॉडी को ए पोजीशन से फॉल करवाया था, जब आपने ए पोजीशन से बॉडी को छोड़ दिया तो नेचुरली वो फॉल करेगी। तो जब वो थोड़े टाइम के बाद अब वो बी पॉइंट पे पहुंचेगी, तो अब उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिल गई होगी। तो लेट्स से उसकी वेलोसिटी क्या है v, एट पॉइंट बी पे लेट्स से वेलोसिटी क्या है उस बॉडी की v। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी हाफ m/v² के। अब आपको v² की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as।
तो वी स्क्वायर निकालनी है। यू स्क्वायर आपको पता है 0 के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 बराबर आ जाएगी। 2 एक्सीलरेशन, अब यहाँ पे एक्सीलरेशन बराबर आ जाएगी जी के बराबर, क्योंकि बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड्स फॉलो कर रही है ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो यहाँ पे ए को लिखोगे आप जी, और एस क्या है, जितना बॉडी ने डिस्टेंस कवर कर लिया है। मीन्स ए से लेकर बी तक देखिए, बॉडी जब बी पॉइंट तक पहुँची है तो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है, डेट इज़ एक्स के बराबर। तो यहाँ पे एस किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के बराबर। तो यहाँ से आपके पास वी स्क्वायर आ गया 2g x के बराबर। तो ये मतलब वी स्क्वायर की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी में डाल दीजिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी, दिस विल बी mg x के बराबर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी फाइनली आ जाएगी एट पॉइंट बी पोजीशन पे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दिस वन इज पोटेंशियल एनर्जी और ये है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mg h minus x plus mgx, then it will be, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, mgh minus mgx plus mgx, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी mgh। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट पॉइंट बी पे भी आपको मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कितनी मिली, mgh। अब सी पॉइंट पे निकालेंगे, सी पॉइंट पे देखिए, एट पॉइंट सी, ये था आपके पास ए बी और ये था सी, ये एक्स था, ये एच माइनस एक्स था और टोटल था एच। तो एट पॉइंट सी की बात करेंगे। अब सी पॉइंट पे आके जब बॉडी ऊपर से आती जाती गई सी पॉइंट तक पहुंची, तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए, अब सी लेवल पे पहुंच के बॉडी कितनी हाइट पे प्रेजेंट है, कोई हाइट नहीं है, क्योंकि अब वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच गई है। तो नीचे ग्राउंड लेवल से अगर सी पॉइंट तक हाइट देखें, नीचे की हाइट, तो वो क्या है, 0 है। तो आप एच की वैल्यू 0 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। अब काइनेटिक एनर्जी कौन सी, अब देखेंगे। अगेन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे वी क्या है, वो वाली वेलोसिटी ऑफ बॉडी when it just reaches at point C, कि वो जो बॉडी है वो जस्ट C पॉइंट तक पहुंचने ही वाली थी, तब जाके उसकी वेलोसिटी लेट से वो क्या है, V है। अब अगेन V की वैल्यू निकालेंगे, V बाई यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 2 ए बराबर आ जाएगा अगेन जी के बराबर। एस क्या है, मतलब बॉडी ने कितनी हाइट कवर कर ली है, टोटल एच, क्योंकि वो जस्ट अब सी तक पहुंचने ही वाली है, तो टोटल कितनी हाइट कवर कर चुकी है बॉडी, एच के बराबर। तो वी स्क्वायर यहाँ पे बराबर आ जाएगा 2g एच के बराबर। तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू आप काइनेटिक एनर्जी में डाल दोगे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी हाफ m 2gh, दैट इज mgh के बराबर। तो फाइनली मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर हो जाएगी 0 प्लस mgh, दैट इज mgh। तो आप देख सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स पे, ए पॉइंट पे भी आपको मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कितनी मिली, mgh, बी पे भी mgh, सी पे भी mgh। तो जैसे जैसे आप नीचे बॉडी जा रही है, बॉडी क्या है इस केस में, फ्रीली फॉल कर रही है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में याद रखना मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, क्योंकि उसकी वैल्यूज आप देख सकते हैं ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू सेम मिली, डेट इज mgh। बट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज डिफरेंट मिली आपको। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेंगी। एट पॉइंट ए पे जब देखोगे आप, एट पॉइंट ए पे आपने जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली थी, देख सकते हैं आप, वो आपको मिली थी mgh, मींस मैक्सिमम वैल्यू मिली थी आपको एट ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की। और
अगर आप सी पॉइंट पे वही पोटेंशियल एनर्जी चेक कीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एट पॉइंट सी पे 0 मिली थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे बॉडी नीचे को फॉल कर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बट जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ए पॉइंट पे आपको जो काइनेटिक एनर्जी मिली थी वो 0 मिली थी और सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे बॉडी नीचे फॉल कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो इसी की वजह से आपको जो ग्राफ मिलता है एक्चुअली ऐसा मिलता है कुछ, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे एनर्जी और हाइट के करस्पॉन्डिंग, ये हाइट है, इधर एनर्जी है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा वो एक्चुअली ये होगा, दिस वन इज पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे जा रहे हो तो हाइट पे दिस वन मैक्सिमम हाइट ये है एक्चुअली, मैक्सिमम हाइट पे तो आपको एनर्जी वाला जो पॉइंट, एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम हाइट पे भी मैक्सिमम, जैसे जैसे हाइट डिक्रीज हो रही है दिस वन पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है 0 पे 0। और इसी तरह जो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ मिलता है वो एक्चुअली ये है, दिस वन लाइनिंग वाला, डॉटेड लाइंस वाला, ये काइनेटिक एनर्जी का प्लॉट है। काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, देखो हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0, मिनिमम ना ये वाली 0, बट मैक्सिमम हाइट पे और 0 हाइट पे देखिए, 0 हाइट पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, 0 हाइट पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या है, मैक्सिमम है, और मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिनिमम, ऑपोजिट है दोनों, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो कर्व है दिस वन, ये टॉप वाला, ये वाला, ये कांस्टेंट है, ये किसका कर्व है, मैकेनिकल एनर्जी का, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी की क्या रहेगी, कांस्टेंट, तो उसी का जो प्लॉट होगा ये होगा कांस्टेंट वाला। एक और चीज़, जब बॉडी अपर हाइट से फॉल करती है ग्राउंड लेवल पे तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है साउंड एनर्जी में एज वेल एज हीट एनर्जी में। तो यही साउंड एनर्जी या हीट एनर्जी फिर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स की वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट। ओके, थैंक यू।